हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम यह इस तरह का ट्रेंडी वी नेक डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए मैंने पहले बैक पार्ट को लिया है और फोल्ड कर दिया है और फोल्ड वाली साइड से हम 4.25 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ ऊपर से हम आधे इंच पे निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को हल्की सी गोलाई देते हुए मिला लेंगे और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो पहले बैक पार्ट की इस तरह से कटिंग करके इसको हम साइड में रख देंगे और अब ले लेंगे कैनवास। तो कैनवास की लंबाई मैंने ली है 11.5 इंच और चौड़ाई ली है मैंने 9.5 इंच। अब इसको इस तरह से बीच में से फोल्ड कर देंगे अच्छी तरह से और सारे नाप हम बंद वाली साइड से लेंगे। बंद वाली साइड से यहाँ पे मैंने गले की चौड़ाई ली है 3.25 इंच। यहाँ पे हमें गले की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा लेनी है क्योंकि अंदर कॉलर की तरफ पट्टी भी आएगी। और गले की लंबाई मैंने ली है 10 इंच। अब जो ये 10 इंच वाला मार्क है वहाँ से आधा इंच हमें अंदर की तरफ जाते हुए एक और निशान लगा देना है और इन दोनों निशानों को हमें मिला देना है। अब हमने जो ये ड्रॉ किया है गला, उसके बाहर की तरफ आधा इंच की दूरी पर हम फिर से इसी नाप पे गला ड्रॉ करेंगे और इस नाप पे हम कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग होने के बाद अंदर का गला भी हम कट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ऊपर 1 इंच जितनी पट्टी रखनी है और बिल्कुल निशानों पे हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये कटिंग होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसको मैंने एक्स्ट्रा कप फैब्रिक पे चिपका दिया है और साइड में जो हमने आधा इंच छोड़ा है उसको फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमें कुर्ती का आगे का पार्ट ले लेना है और बीच में मैंने सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है और दोनों को सेंटर में ही रखते हुए हमें सिलाई लगा देनी है बिल्कुल कैनवास के साइड में। और फिर आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए अंदर के गले को कट कर लेना है और दोनों कोने पे कट लगा के हमें इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। अब आप या तो इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा सकते हैं या फिर आयरन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आयरन करके रख लेती हूँ मैं, ताकि जो सिलाई लगाई है वो ऊपर दिखे ना। ये आयरन से भी अच्छे से सेट हो जाता है। ये देखिए, अब हमें पीछे का जो गला था उसको हमें गला पट्टी लगानी है। तो इसके लिए मैंने ये पीछे का पार्ट ले लिया है और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक पड़ा था उसमें से इसी नाप का एक टुकड़ा कट कर लेंगे कुछ इस तरह से और फिर 1 इंच की दूरी पर हमें इसको कट कर लेना है। तो ये गला पट्टी बनके रेडी है। इसको इस तरह से सीधी साइड कुर्ती को रखते हुए ऊपर हमें इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा देनी है और फिर सिलाई लगाने के बाद अंदर की तरफ फोल्ड करके फिनिशिंग सिलाई दे देनी है। तो ये मैंने रेडी करके रख दिया है। अब दोनों पार्ट को सीधी साइड आमने सामने रखते हुए एक दूसरे के ऊपर रखना है और फिर शोल्डर अटैच कर लेने हैं। तो ये मैंने शोल्डर अटैच कर लिया है और इसको खोलने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब हमें गला पट्टी की लंबाई का नाप लेना है। तो कैसे लेंगे, इस तरह से 1 इंच नीचे की तरफ ज़्यादा रखेंगे, फिर गले की पूरी गोलाई पे हम इस तरह से मेजर टेप को घुमाते हुए नीचे तक आएंगे और नीचे भी हमने 1.5-2 इंच ज़्यादा ही रखनी है। तो 31 इंच आता है। तो यहाँ पे मैं 31 या 32 इंच की आप गला पट्टी ले सकते हैं। तो ये पट्टी है, डबल फोल्ड में है। तो ये इसकी जो लंबाई है वो 16 इंच है। ये देखिए, यानी कि मैंने 2 इंच ज़्यादा ली है और चौड़ाई है 3.5 इंच। तो इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें उसके ऊपर आयरन कर देना है। तो ये आयरन होके रेडी हो चुकी है।
अब हमें इसको कैसे लगाना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके ऊपर मार्किंग करेंगे बंद वाली साइड से। तो बंद वाली साइड से हमें 1-1 इंच की दूरी पर मार्क करते जाना है। ये हमें पूरे पट्टी पे हमें ये मार्क लगाने हैं ताकि हमारी गला पट्टी जो है वो इक्वली पूरी गले पे आए। इस तरह से मार्क करने के बाद इसके ऊपर हम इस तरह की लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमें सिलाई कहाँ पे लगानी है। तो ये मैंने पूरी पट्टी पे मार्क कर लिया है। अब हमें गले को इस तरह से रखना है और यहाँ पे नीचे की तरफ पट्टी को रखते हुए हमने जो निशान लगाया है 1 इंच की दूरी पर, उसके ऊपर ही हमें सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए पूरे गले पे हमें इस पट्टी को लगा देना है। आप चाहे तो आप पिंस भी लगा सकती है सबसे पहले और फिर सिलाई लगाना। इस तरह से आप वीडियो में देख रहे होंगे। अच्छे से इस तरह को रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये आसानी से लग जाती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो छोटी छोटी बातें होती है, आयरन करना, फिर इस तरह से 1-1 इंच की दूरी पे निशान लगाकर लाइन ड्रॉ करना, ये सारी बातें स्टिचिंग में फिनिशिंग लाता है। तो आप जो भी बिगनर्स है वो सबसे पहले इन सारी बातों का ध्यान रखें। तो इस तरह से ये मैंने पूरे गले पे लगा दी है। अब एंड में इसको नीचे की तरफ निकाल देना है जो भी एक्स्ट्रा है वो पट्टी, और फिर अच्छे से सेट करते हुए हमें नीचे तक आना है और यहाँ भी हमें डबल सिलाई लगा के इसको सिक्योर कर देंगे। तो ये हमारी गला पट्टी बनके रेडी हो चुकी है और पूरा गला भी बनके रेडी हो चुका है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये है इसका फाइनल लुक।